अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किए थे फेवरेट गैप्स और ट्रेंड रिवर्सल, जहां पे हमने अपना फर्स्ट एंट्री मॉडल चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट को भी डिस्कस किया था। आज हम ट्रेंड रिवर्सल को मजीद डिस्कस करेंगे और हम डिस्कस करेंगे ब्रेकर ब्लॉक को। स्क्रीन पे आप देखिए कि प्राइस ने स्विंग हाई क्रिएट करने के बाद एक स्विंग लो क्रिएट किया और फिर एक हायर हाई क्रिएट किया, और प्राइस ने हिट किया है हाई टाइम फ्रेम के पीओआई को, जो कि एक ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप या एक इंपॉर्टेंट पूल ऑफ लिक्विडिटी भी हो सकता है। अब देखिए, क्योंकि प्राइस एक बुलिश मोमेंटम से बुलिश ट्रेंड के साथ चल रहा था, प्राइस हाई एंड हायर लोज क्रिएट कर रही थी, तो रिटेल ट्रेडर्स या नॉर्मल ट्रेडर्स जो है वो एक सपोर्ट लेवल से, जो कि हमारे पास ये लो है, यहाँ से बाय करने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्योंकि प्राइस ऑलरेडी हाई टाइम फ्रेम की पीओआई को या एक इंपॉर्टेंट पूल ऑफ लिक्विडिटी पर्च कर चुकी है और प्राइस यहाँ से रिवर्स होना चाहती है, तो प्राइस यहाँ से इस लो से सपोर्ट नहीं लेगी और प्राइस यहाँ से लो को ब्रेक कर देगी। एक हाई टाइम फ्रेम के पीओआई को हिट करने के बाद एक लो का ब्रेक होना एक इम्पॉर्टेंट कंफर्मेशन है, जिसको हम बेसिकली चेंज ऑफ कैरेक्टर या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी कहते हैं। तो वो लोग जो यहाँ से बाय करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वो आप देखिए कि प्राइस जब नीचे आ जाती है तो ऑलरेडी उनकी ट्रेड जो है वो लॉस में होती है। ब्रेकर ब्लॉक का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली इस चीज की इजाजत देता है रिटेलर को कि प्राइस इस एरिया में, जो बेसिकली स्विंग लो से स्विंग हाई के बीच में एक रेंज है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है और इस रेंज के अंदर प्राइस वापस आती है। लास्ट डाउन क्लोज कैंडल इस रेंज की कहलाती है ब्रेकर ब्लॉक। इसका 100% ये मतलब नहीं है कि प्राइस इस रेंज के अंदर से फौरी तौर के ऊपर बेरिश हो जाएगी, ज्यादातर ऐसा हो भी जाता है। लेकिन ये क्योंकि पूरी रेंज सेंसिटिव होती है, प्राइस इस रेंज में फेयर वैल्यू गैप्स या और ब्लॉक्स को हिट करने के बाद प्राइस इस रेंज को एक दफा छोड़ती है और उसके बाद ब्रेकर ब्लॉक से रिजेक्शन लेने के बाद फर्दर जो है प्राइस नीचे आ जाती है। और जो ट्रेडर्स इस सपोर्ट लेवल से बाय करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो वेट करते हैं प्राइस का इस रेंज में वापस आने का, और यहाँ पे वो अपने लॉसेस को मिटिगेट करते हैं और वो नई पोजीशंस ऐड करते हैं टुवर्ड्स द डाउन साइड। ट्रेडर्स को नॉर्मली कंफ्यूजन ये होती है कि क्या उनकी अंडरस्टैंडिंग और नैरेटिव क्या करेक्ट है, क्या प्राइस हायर टाइम फ्रेम के पीओआई को हिट करने के बाद क्या वाकई ही रिवर्स होना चाहती है या नहीं। तो हमेशा ट्रेडर्स को एक कंफर्मेशन चाहिए होती है। तो ब्रेकर ब्लॉक का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे कंफर्मेशन देता है, वो हम देखते हैं चार्ट के ऊपर। हमें ब्रेकर ब्लॉक के इस पूरे मॉडल से तीन कंफर्मेशन मिलती हैं। पहली कंफर्मेशन ये है कि प्राइस जब इस हाई से ऊपर मूव कर रही है, तो ये हमारे पास एक फॉल्स ब्रेकआउट है। अब फॉल्स ब्रेकआउट कैसे है? फॉल्स ब्रेकआउट की कंफर्मेशन ऐसे मिलेगी कि जब प्राइस हायर टाइम फ्रेम के पीओआई को हिट करेगी और पीओआई को हिट करने के बाद जब प्राइस अपना लो ब्रेक कर देगी, तो हमें ये जो फॉल्स ब्रेकआउट है इसकी कंफर्मेशन हो जाएगी और हम वेट करेंगे प्राइस का कि प्राइस अब इस सेंसिटिव रेंज के अंदर, जहां पे देर इज अ पॉसिबिलिटी कि प्राइस एक फेयर वैल्यू गैप छोड़ जाए या एक ऑर्डर ब्लॉक भी छोड़ जाए, प्राइस इस रेंज में वापस आए और हमें यहां से रिएक्शन देने के बाद जब प्राइस इस रेंज को छोड़े, तो फिर हमारे पास लास्ट डाउन क्लोज कैंडल वाले एरिया से प्राइस रिजेक्शन लेने के बाद अपना जो सफर है वो बेरिश साइड के ऊपर जारी रखे। तो हमारे पास जो लास्ट डाउन क्लोज कैंडल, ये बन जाता है ब्रेकर ब्लॉक। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो एग्जांपल डिस्कस की थी, आपके राइट साइड के ऊपर स्क्रीन पे आपको नजर आ रही होगी। आप यहाँ पे देखिए कि प्राइस ने एक बुलिश स्ट्रक्चर, जहां पे हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि एक मेजर हाई और चेंज ऑफ कैरेक्टर एक मेजर लो भी कंफर्म था, और प्राइस ने हिट कर दिया था एक हायर टाइम फ्रेम की पीओआई को। अब जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि अब इस वक्त प्राइस ने क्योंकि हायर टाइम फ्रेम के पीओआई को हिट कर दिया है, तो फर्स्ट लो का जो ब्रेक है, इट इज गोइंग टू गिव अस द कंफर्मेशन कि प्राइस यहां से रिवर्स होना चाहती है। हम मेजर लो के ब्रेक होने का वेट नहीं करेंगे, और यही कॉन्सेप्ट बेसिकली सपोर्ट करता है ब्रेकर ब्लॉक के कॉन्सेप्ट को भी। प्राइस ने जब फर्स्ट लो को ब्रेक कर दिया, जो हम नॉर्मली तो इंड्यूसमेंट कहते हैं लेकिन यहाँ पे हम कहेंगे इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर, और प्राइस ने चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद अपना पुल बैक क्रिएट किया। पुल बैक के ऊपर ट्रेड करने के बाद प्राइस आई ब्रेकर ब्लॉक के एरिया में और यहां से हमने कर दिया इसको सेल, या यहां से हम इसको एंटिसिपेट करेंगे कि एज बेरिश मूवमेंट। अब प्राइस यहां से
एसएमसी के स्ट्रक्चर के एतबार से अपने डिसीजनल या एक्सट्रीम एरिया में आने के बाद प्राइस अपना जो बेरिश सफर है वो जारी रखेगी। तो ये था कॉन्सेप्ट आज का ब्रेकर ब्लॉक का। आई होप कि आप इसको मार्क करेंगे अपने चार्ट्स के ऊपर और आप बैक टेस्ट करेंगे इसको। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप ज्वाइन कर सकते हैं डिस्कॉर्ड कम्युनिटी, जो कि बिल्कुल 100% फ्री है, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।